नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आपको ये जानकारी देते देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की गई ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। खासतौर से वो किसान जिनको संसाधनों की या वो किसान जिनके पास छोटी भूमि है, वो किसान जो कि काफी समस्याओं से जूझते हैं, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनके लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहती हैं, उनके लिए किस्त जारी होती है। इस साल की हम बात करें तो इस साल की 2 किस्त जारी हो चुकी है और किसानों को बेसब्री से इंतजार है इस साल की आखिरी किस्त यानी कि तीसरी किस्त का। आपको ये बता दें कि 3 किस्त इसमें किसानों को जारी की जाती है, जिसमें 6,000 रुपए किसानों को पर किस्त 2,000 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि एक किस्त में 2,000 रुपए, दूसरी किस्त में 2,000 रुपए और तीसरी किस्त में भी 2,000 रुपए सीधा किसानों के खाते में आ जाते हैं, जिससे किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर या फिर वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों को किसी भी तरीके से खेती में जरूरत है तो इसके लिए ये जो राशि है वो काम आ सके। अब ऐसे में 2 किस्त जो है वो जारी हो चुकी है तो किसानों को तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है। किसानों का सवाल है कि आखिरकार तीसरी किस्त कब जारी होगी, तो आपको ये जानकारी दे दें कि तीसरी किस्त जल्द ही जारी होने जा रही है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जो तीसरी किस्त है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी और आपको कुछ नहीं करना पड़ा होगा, तो उससे पहले कुछ अपडेट्स भी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर जाहिर तौर पर इन अपडेट्स पर यानी कि इन चीजों पर आपने काम नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी किस्त भी रुक जाए या फिर आप तीसरी किस्त से वंचित रह जाए। इसके लिए कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर आपने ध्यान रखना है या जिनको लेकर आपने काम करना है, इसके साथ ही आपको ये भी हम बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये जो योजना है, इससे किस प्रकार से किसानों को फायदा मिल रहा है और साथ ही कौन-कौन सी वो प्रक्रिया के जरिए या फिर किस प्रकार से आप इसकी बेनिफिशियरी के तौर पर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और किन-किन को ये जो किस्त है वो मिलने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो आपको ये जानकारी दे दें कि इसका जो लाभ है वो उन किसानों को मिलेगा जो इसमें बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जो इसमें लाभार्थी हैं उन किसानों को इसका फायदा मिलेगा। 2 किस्त उनके अकाउंट में जाहिर तौर पर आ गई होगी और तीसरी किस्त का उन्हें इंतजार होगा। लेकिन ये उन्हीं किसानों को मिलेगा जो लाभार्थी तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो उनका बैंक अकाउंट है वो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा, उनके पैन कार्ड से लिंक होगा। उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आपको ये बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से या मोबाइल का या फिर आपके जो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसका फायदा ना मिले। इसी के साथ ही जिन किसानों को आपकी जो केवाईसी प्रक्रिया है वो भी पूरी होनी चाहिए। आप ई केवाईसी अपनी पूरी कर लीजिए। अगर आपकी अभी ई केवाईसी नहीं हुई है तो आप तुरंत अपनी ई केवाईसी को पूरा कीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपके बैंक अकाउंट में तीसरी किस्त का जो पैसा है वो आएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन किसानों की जानकारी अधूरी होगी या फिर जिन किसानों की जो जानकारी है वो गलत होगी या फिर कहीं पर भी किसी प्रकार की गलतफहमी के जरिए आपने गलत सूचना भर दी होगी अपने अकाउंट में, तो जाहिर तौर पर आपकी किस्त जो है वो इस बार की आपको नहीं मिलेगी। तो अभी देखिए समय है, अभी किस्त जारी होने जा ही रही है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो आपके जो अकाउंट है जिसमें आपकी जो किस्त आती है उससे लिंक होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आपकी ई केवाईसी जो है वो पूरी होनी चाहिए और इसी के साथ अगर आपने किसी भी तरीके की गलत सूचना दी है तो उसे आप तुरंत अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में ये किस्त जो है आपकी वो रुक सकती है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन किसानों को ज़ाहिर तौर पर इसको लेकर कोई समस्या है या फिर अपना स्टेटस चेक करना है, वो लोग अपने pmkisan.gov.in पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं। और अगर आपको आवश्यक हो या फिर अगर आपके आसपास कोई केंद्र हो, नज़दीकी केंद्र पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। आपकी पहली किस्त के बारे में, दूसरी किस्त के बारे में और तीसरी किस्त का स्टेटस क्या है ये भी आपको मालूम पता चल जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर बात किसान सम्मान निधि की जाए तो ये क्या है और कैसे इसका फायदा मिलता है।
तो आपको बता दें योजना का महत्व ये है कि जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा भूमि नहीं होती है, वो किसान अक्सर आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं और उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार की ओर से ये योजना लाई गई है, जिस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। और ये जो 6,000 रुपए हैं सीधा किसान के बैंक में नहीं आते हैं और उसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह भी हम आपको बताएंगे। ये जो पैसे हैं किसानों के खाते में हर जो आपको बता दें साल में 3 महीने में आते हैं, यानी कि पहली किस्त जो आएगी वो 2,000 रुपए के रूप में, दूसरी किस्त जो आएगी वो भी 2,000 रुपए के रूप में और तीसरी किस्त जो यानी कि आखिरी किस्त भी साल में आएगी वो भी 2,000 रुपए के रूप में किसानों तक पहुंच जाएगी। और इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी देखिए 21वीं किस्त जो है वो जारी है, जो जारी होनी है, जिसका इंतजार जो किसानों को बेसब्री से है। अब ऐसे में किसानों को जो ये पैसे हैं वो एक साथ नहीं डाले जाते हैं, 6,000 रुपए एक साथ नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए किसान जो है वो एक ही बार में अपनी फसल नहीं लगाता है। जैसे कि अभी इस मौसम की बात करें तो किसान धान की फसल उगा रहा होगा या गेहूं की फसल उगा रहा होगा या किसी मौसम में वो रबी की फसल उगा रहा होगा। एक बार आपको फिर से समझाते हैं। देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, धान की कटाई हो चुकी है, यानी कि जो चावल की कटाई है वो हो चुकी है। अब इसके बाद किसान को गेहूं की फसल लगानी है और कई जगह पर किसानों ने गेहूं की फसल लगा भी ली होगी और उसके बाद ये जो गेहूं की फसल है वो अगले साल जाकर किसानों की कटेगी। और ऐसे में जो किस्त जो है वो लगभग जो किसान जो है वो 3 फसलें जो है अमूमन उगाते हैं साल में। अगर हम बात करें उसमें मक्का आता है, धान आता है या फिर इसी के साथ ही चावल की हम बात करें तो या फिर गेहूं की हम बात करें तो ये जो फसलें हैं, धान को ही चावल कहते हैं, तो ये 3 जो फसलें हैं वो किसान अक्सर अमूमन उगाते हैं। तो ऐसे में जब भी जिस फसल का सीजन हो रहा होता है या फिर किसान को जरूरत होती है तो उसी आधार पर जो ये किस्त है वो आर्थिक सहायता के रूप में 2,000 के रूप में किसान के खाते में आ जाते हैं और ऐसे कुल मिलाकर जो है 6,000 की किस्त जो है किसानों के पास आ जाती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो पिछली किस्त है उसका क्या परिस्थिति है या फिर क्या कुछ अभी खास और कौन-कौन से विशेष परिस्थिति इस साल देखने को मिली है। देखिए 20वीं किस्त जो है अभी तक जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर जो 21वीं किस्त है वो भी जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस बार मौसम भी काफ़ी ज़्यादा असंतुलित रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी लेकिन बारिश ने अपना जमकर कहर बरपाया और इसी के चलते पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को जो राज्यों में लगातार आपदाएं आई हैं उसको देखते हुए 21वीं किस्त का पैसा पहले ही मिल चुका है। और इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि देखिए जो बाकी राज्यों के किसान थे वो दिवाली तक की उम्मीद कर रहे थे, दिवाली धनतेरस, क्योंकि पिछले साल की अगर बात हम करें तो पिछले साल दिवाली धनतेरस के आसपास जो है वो किस्त आ गई थी, लेकिन इस साल देखिए अभी तक किस्त नहीं आई है। तो इसके पीछे भी एक टेक्निकल फैक्टर है जिसे हमें समझना जरूरी हो जाता है। पिछले साल दीपावली या फिर धनतेरस जैसे त्योहारों की बात करें तो वो इस साल के मुकाबले जो है इस साल के जो त्योहार हैं वो जल्दी आ चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस महीने पहले सप्ताह के बाद आपकी जो किस्त है वो आ जाए और देखिए पहला सप्ताह बीत चुका है तो जाहिर तौर पर अब जो किस्त है वो कभी भी आ सकती है। और देखिए 20वीं किस्त जो है वो अगस्त 2025 में किसानों को जारी कर दी गई थी। मौसम खराब था और मौसम खराब रहने के बाद जो है कुछ एक राज्य थे जिसमें पंजाब थे, उत्तराखंड थे, हिमाचल थे, जम्मू कश्मीर थे, ऐसे ये जो राज्य जो कि ज्यादा प्रभावित हुए थे, यहाँ पर जो 21वीं किस्त है वो पहले ही जारी कर दी जा चुकी है। अब बाकी राज्यों में किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है कि 21वीं किस्त जो है वो कब तक आती है। अब देखिए किसानों के लिए कुछ जरूरी टिप्स है जिनका किसानों को ध्यान रखना है और वो जरूरी टिप्स क्या है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले किसानों को अपनी बैंक डिटेल्स की जो जानकारी है और इसी के साथ जो अपनी आपकी बैंक डिटेल्स है उसे एक बार आप चेक कर लें, उसे एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कहीं आपने कोई गलत जानकारी उसमें ना भरी हो, क्योंकि इससे आपकी जो किस्त है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है, ये भी आपका जरूर जो है सुनिश्चित आपको करना है और अपनी बैंक डिटेल्स को चेक करना एक बार फिर से आप सुनिश्चित कर लीजिए। और जो आपका आधार कार्ड है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है इसे भी आप सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो भी आप पूरी कर लीजिए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है तो आप इसके लिए स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमने पहले ही बताया था। एक बार फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ कौन सी साइट पर आपको जाना है। आपको pmkisan.government.in पर आपको जाना है और वहां पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जो स्टेटस चेक करने में असमर्थ है तो आप अपने नजदीकी केंद्र में भी जा सकते हैं और वहां पर जो अपना स्टेटस है वो चेक करा सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस योजना से जुड़ी जो जानकारी है समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभागों में आती रहती है, तो आप वहां पर अपडेट लेना भी ना भूलें। और देखिए तीसरी किस्त, क्योंकि पहला हफ्ता जो है वो बीत चुका है, नवंबर का पहले हफ्ते बाद जो है किस्त आ सकती थी, तब ऐसे में कुछ ही समय बचा है, तो ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही तीसरी किस्त आ जाएगी।